मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं वो मैं में से भेज आज सकूँ। बड़े ख़ास टॉपिक पर हम सीखने वाले हैं। ये मौजू टॉपिक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आज का टॉपिक मुक़द्दस कलाम में से जिस पर हम सीखने वाले हैं, नोट कर लीजिए। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे। आगे मैंने नोट दिया है, खुदा से फ़ज़ल मांगे। आमीन। क्योंकि उसके फ़ज़ल के बगैर हम अपनी ज़ुबान पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का मौजू कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे। आज की तिलावत याकूब के ख़त में से, याकूब 3 बाब है, उसकी पहली 12 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिया से मांझी की मर्ज़ी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुँह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहे आमीन। आज का टॉपिक कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे। दूसरी आयत है, लिखा है इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। सब के सब, चंद एक नहीं, सब के सब। कोई बरी नहीं है इस बात से कि वो ख़ता नहीं करता। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी ज़ुबान बीमार है। इससे पहले कि हम जिस्मानी शिफा पाए, हमारी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आप कहते हैं मेरे गुर्दे ठीक हो जाए, मेरा जिगर ठीक हो जाए, मेरा दिल ठीक हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरी शुगर ठीक हो जाए। तो फिर आज शाम आपके लिए पैगाम है
इन सारी शिफाओं से पहले आपकी ज़ुबान को शिफा की ज़रूरत है। आपकी ज़ुबान बीमार है, इसलिए आपके बाकी अज़ा बीमार हैं। वो अज़ा जो नज़र आते हैं या नहीं भी आते। फिलोसफर कहते हैं कि ज़ुबान इतनी ख़तरनाक है कि खुदा ने इसे 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। दंद किन्ने ने ताड़े? इसकी संगीनी को फिलोसफर इस तरह बयान करते हैं कि इसको कैद करने के लिए खुदा ने 32 सलाखें जो हैं, आपके 32 जो दांत हैं, इसको इन 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। एक ये नजरिया पेश करते हैं, ख्याल। फिर दूसरा एक और ख्याल पेश करते हैं कि जुबान जो है इसलिए स्लिप हो जाती है क्योंकि ये हर वक्त गीली जगह पर रहती है। सलाइवा जो आपके मुंह में होता है, बतौर मसीह ये आपकी जिम्मेदारी है। चर्च ने ये डिसिप्लिन आपको सिखाया है। चर्च सिर्फ आपको गीत गाना, दुआएं करना या इबादत करना नहीं सिखाता। चर्च आपको पब्लिक प्लेसेस पर, मार्केट प्लेसेस पर, मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे आपने बसर करनी, इसके बारे में भी बताता है। जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक, जिंदगी जो आप जमीन पर गुजारते हैं, दीनदारी जो आसमान से जुड़ी हुई है, दोनों तरह से चर्च ने दुनिया को सिखाया है। तो जहां भी आप जाएं, आप इन मैनर्स का, इन चीजों का ख्याल रखें। जुबान इतनी खतरनाक है कि खुदा ने इसे 32 सलाखों की जेल में रखा हुआ है, कैद किया हुआ है। पीछे है, ये आपके दांतों के पीछे है, और ये इसलिए स्लिप हो जाती है क्योंकि हर वक्त गीली जगह पर रहती है। और एक स्कॉलर लिखता है, लूज लिप्स सिंक द शिप्स। जहाज डूब जाता है ना, उससे इसको तशबीह दे रहा है कि जो होंठ, जो जुबान आउट ऑफ कंट्रोल है, किसी के इख्तियार में नहीं है, ऐसे ही बोले चले जाते हैं, बेफसील शहर की मानें आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो लोग जो हैं उस जहाज की तरह हैं जो गहरे पानी में डूब जाता है। लूज लिप्स सिंक द शिप्स। बड़े बड़े जहाज गर्क हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप के बाकी अज़ा शिफा पाएं, तो पहले अपनी ज़ुबान की शिफा के लिए दुआ करो। क्योंकि जब आपकी ज़ुबान शिफा पा जाएगी तो आपके गुर्दे शिफा पा जाएंगे, आपका दिल शिफा पा जाएगा, आपका जिगर शिफा पा जाएगा, आपका सारा बदन शिफा पा जाएगा। हालेलुया, कह दो हालेलुया, शाबाश। पहली आयत में लिखा, बहुत से उस्ताद, इत्थों गल शुरू हुई। अब ये सिर्फ बाइबल के उस्तादों की बात नहीं है, बाकी उस्ताद भी हैं। जैसे म्यूजिक टीचर हैं, आपको म्यूजिक सिखाते हैं, तबले के उस्ताद हैं। वैसे तो हुण लोगों को उस्ताद बनने का बड़ा शौक है। अच्छा, जो एक गल तुहाडे ज़हन च आ जाती है ना कि मैं उस्ताद हाँ, उस्ताद साहब, उस्ताद खान साहब, तो वहाँ से आपका सवाल भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर सीखने का अमल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस के सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहते हैं, हम सीखते रहते हैं बाइबल। आप 2 साल की सेमिनरी कर लें, 3 की कर लें, 4 साल की कर लें, या 13 साल वाली सेमिनरी भी आप कर लें,
आप फिर भी उस्ताद नहीं हैं, क्योंकि ये अमल, ये काम आपकी जिंदगी में जारी रहता है। और यहां पर खबरदार क्या किया गया है? पहली आयत में, ए मेरे भाइयों तुम, ऐ मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद तुम में ना से बने, बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। ज्यादा सजा पाएंगे। कि हम जब ये फील करना शुरू कर देते हैं ना कि हुण मैनू आ गया है काम, हुण अपना काम सीधा हो गया है, हुण मैनू अपने उस्ताद दी या अपने चर्च दी या अपने पास्टर दी या अपने लीडर की ज़रूरत नहीं है, उत्थों साड़ा काम डाउन होना शुरू हो जाता है। लीडर कुछ भी ना करे, आपके लिए दुआ ही करता रहे ना, यह बड़े नफे की गल है। माँ प्यो तुहानू कुछ भी ना देन बुढ़ापे च, ते तुहाडे लई दुआ भी कर देन ना, तो यह नफे की गल है। तो दुआ लेंदे रहा करो, माँ बाप कोलों, उस्तादां कोलों दुआ लेंदे रहा करो। लोगों का सवाल उस वक्त शुरू होता है जब लोग ये फील करना शुरू कर देते हैं, ओ जी हुण मैनू तुसीं किसी चंगी जगह ते पाया करो, हुण मैं भी बड़ी शाय हाँ, मेरे कपड़े बड़े महंगे ने, ओ मैनू तो कलीन ते बहना चंगा नहीं लगता, बस बह जाना, मैं खुश नहीं होना। ये जो फीलिंग्स आपके अंदर आती है, ये आपके ज़वाल की फीलिंग्स हैं, आपकी तनज़ली और डाउनफॉल की ये जो साइंस हैं जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रहे हैं। तो हमेशा ये कहें कि मैं शागिर्द हूँ। हालेलुया। शागिर्द हमेशा सीखता रहता है, उसकी ज़िंदगी में सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। शागिर्द कारामूस लामत। तीसरी आयत में लिखा है, घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं। क्या देते हैं? तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। अब तो खैर तांगा घोड़ा जड़ा है वो तो नज़र ही नहीं ना आता, वैसे ये शाही सवारी है। रॉयल्टी जो है, जो लोग रॉयल फैमिली से होते हैं, आज भी बरतानिया में आप देखें कि जब वो अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों को प्रोटोकॉल देते हैं तो बग्गियों में वो लेकर जाते हैं। हम तो खैर नेचर से बहुत दूर चले गए। जैसे जैसे दुनिया में तरक्की जिद्दत आ रही है, इंसान पता नहीं कहाँ जा रहा है। रात को जब हम लाहौर से आए तो मैंने वो भाई पीटर से पूछा, मैं क्या शवारमे वाली दुकान सुबह 4 बजे भी खुली है? कहते सारी रात खाते ने। तो मैं क्या जड़ा हस्पतालों च रश हो इसलिए है। दुनिया में भी हॉस्पिटल्स हैं, ये जड़ा रश तुहाडे मुल्क च पिया होया है ना, ये दुनिया च बाकी किते नहीं हैगा, क्योंकि जड़ा काम दिने करने वाला तुसीं रात नूं करन दे हो, ते जड़ा रात नूं करने वाला वो दिने कर रहे हो। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि आप रात को अगर सोएंगे तो आपकी बॉडी फंक्शन उसी तरह करेगी जैसे नेचर ने आपको डिजाइन किया है। आप दिन को जितना मर्जी सो ले, क्योंकि सूरज निकला होता है। आपको जो डिजाइन किया है खुदा ने, वो इस तरह नहीं किया कि आप दिन भर सोते रहे और रात भर जागते रहे। आप बीमार हो जाएंगे, आप मफलूज हो जाएंगे, आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों और तरह तरह की परेशानियों का दरवाजा खुल जाएगा अगर आप नेचर के खिलाफ चलेंगे। घोड़ों को लगाम किस लिए डालते हैं? वो उनके बदन को, हालांकि घोड़ा बड़ा ताकतवर होता है, घोड़े की ताकत, सांड की ताकत, और बाइबल मुकद्दस में खच्चरों की ताकत का तस्करा में मिलता है कि ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन उनके मुंह में डाली गई लगाम जो है उनसे उनकी पूरी बॉडी को आप घुमा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अब तो तांगे का रवाज नहीं है। हमें याद है बहुत साल मैंने अपनी खिदमत, अपनी मिनिस्ट्री तांगों पर भी की है, साइकिल्स पर भी की है। आजकल के फैंसी पास्टर्स को शायद इसका तजुर्बा ना हो, लेकिन जिन लोगों ने खिदमत में कुर्बानी दी है, जो कुर्बानी और किंगडम के लिए जिन्होंने अपना वक्त इन्वेस्ट किया है, वो उसकी कीमत का अंदाजा उनको है।
कि मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का नाम नहीं है, मिनिस्ट्री वफादारी का नाम भी है। कि आप खुदा के वफादार हैं, आपके पास कुछ है या नहीं है, आप खुदा के वफादार हैं, ये मिनिस्ट्री है। सब कुछ मिल जाना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये भी है कि आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी आप अपने खुदा से वफादार हैं। और क्या लिखा है कि घोड़ों को लगाम, जब हम अपने काबू में करने के लिए जी घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल, नोट कर लें ये पॉइंट। जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल। बुड़बड़ाना, अगर कुछ भी ना आप करें, गीबत ना करें, चुगलियां ना करें, लोगों के बारे में डिस्कशन, किते भी तुसी बह जाओ, तुसी खाने वाले टेबल ते बह जाओ, उत्थे लोकां नूं डिस्कस करदे वेखोगे। तुसी शादी ते चले जाओ, तुसी किसी फौतगी ते चले जाओ, तुसी किसी दे घर चले जाओ, तुसी वेखियो लोग अपनी गल घट ते लोकां दी बहुती करदे ने। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी पॉकेट में डाल लें और 24 घंटों में आपने नोट करना है आपने कितना दूसरों को डिस्कस किया है। आपकी गुफ्तगू का ज्यादा वक्त जो है वो दूसरों के बारे में होगा, क्योंकि आपकी जुबान कंट्रोल में नहीं है। आपने इस पर काम ही नहीं किया, आपने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और रूटीन बनी हुई है हमारी कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को डिस्कस करते हैं। और शेखियां हमारी देखने वाली हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, सारियां शोखियां सी उत्थे ही मार दें, वो पिछे ब्रेक ही नहीं लगती। खिंचते हैं फोटो तो पा दो, खिंची फोटो तो पा दो। अच्छा, असी कई बार अपनियां बातां दियां हाले पाइयां नहीं होंदियां फोटोआं, वो पहलों ही चुड़ियां होंदियां ने उत्ते। वो पता नहीं कित्थों खिंच लेंदे ने, की करदे ने, इन्नी स्पीड, इतना फास्ट। वो असी जिन्होंने काम किया हुंदा है, मीडिया हमारा, इतने महंगे कैमरे उनके पास, इतनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे भाग भाग के, तो जे शानी होए तो वैसे बंदा बेचारा हलकान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा भारा भी है। तो आप मुझे बताएं कि अभी वो हम डालते भी नहीं है तो वो जनाब पहुंची होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं आज शाम आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, जुबान कंट्रोल तो बदन कंट्रोल। फिर लिखा है कि आप के अल्फाज जो है वो एक चिंगारी की मानिंद हैं, स्पार्क। आपको पता है जब गंदम की फसल की कटाई हो रही होती है तो कई दफ़ा कई लोगों की गंदम जो है वो, कई बेवकूफ़ सिगरेट पीते हैं, चलते चलते ऐसे सिगरेट फेंक देते हैं तो उससे किसान बेचारे की पूरे साल की मेहनत जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है, एक महज छोटी सी चिंगारी से। तो यही काम जुबान भी करती है, लिखा है पूरे जंगल में आग लगा देती है। और जो लफ्ज आगे हमने सुना था वो लफ्ज आलम है, आलिम नहीं। आलिम जो होता है वो तालीम देने वाला, जिसको खुदा ने इल्म से नवाजा हुआ है, वो आलिम होता है। आलम जहान होता है। तो इस जगह पर जो लफ्ज है वो आलम है, यानी दुनिया। जुबान की अपनी एक दुनिया है। सुनिए, ये अपने अंदर अपना एक वर्ल्ड रखती है, दुनिया, इसका अपना एक जहान है। आप तो कहते ना
और डॉक्टर भी कहते जुबान दिखाओ, चंगा करता है। डॉक्टर के पास चले जाए, अस भाई डॉक्टर फड़ता ही तुहानू जुबान तो है, तो तुसी अपनी जुबान तो ही फड़े जाते हो। वो कहता मुँह खोल, वो रखा होंगे उन्हें नाल ऐ करके उससे। हाँ यस, जुबान तो पता चल जाता इनू किहड़ा मर्ज होया होया, तुहाड़ियां गल्लां तो पता चल जाता तुहानू किहड़ा मर्ज होया होया। इसका अपना जहान है, इसकी अपनी दुनिया है, और अगर आप इस पर कंट्रोल पा जाएं, जिस दिन आपने इस पर कंट्रोल कर लिया, आपने सारी दुनिया को फतह कर लेना है। और हमने बाहर की दुनिया को फतह करने की कोशिश की है, लेकिन अंदर की दुनिया में आज भी हम नाकाम हैं। शरारत का आलम, लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? शरारत का अल्फाज क्या है? शरारत का यानी शरारतों की दुनिया, आलम जहान, दुनिया आपके अंदर है, शरारतें तो अंदर बसी हुई हैं, शरारतें तो अंदर से